नमस्कार दोस्तों, पुलिस वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूं वो टोपोग्राफिकल फॉर्म पार्ट 3 है, जिसमें ये श्रृंखला हमने शुरू किया है, जिसमें कि हम टोपोग्राफिकल फॉर्म्स जो होते हैं उन सबका एक एक करके मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा तीसरा टोपोग्राफिकल फॉर्म का वीडियो है और मैप रीडिंग का ये 11वां वीडियो है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं कि मैप रीडिंग का मैं छोटे छोटे वीडियो बना के मैं जितनी कोर्सेज होती है सीआरपीएफ, बीएसएफ और एनसीसी, उन सबको मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। और इवन मैं जो मैप रीडिंग में न्यूमेरिकल होते हैं, ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं, उन सबको भी 1 by 1 मैं इसमें कवर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं जिन 4-5 टोपोग्राफिकल फॉर्म के बारे में बात करूंगा, उसमें पहला है पास या दर्रा क्या होता है, सैडल किसे कहते हैं, क्रेस्ट किसे कहते हैं और उसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है, पठार या प्लेटो किसे कहते हैं और उसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है, माउंड किसे कहते हैं, ड्यून किसे कहते हैं। इन 6 विषयों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये टोपोग्राफिकल फॉर्म में सब बहुत से इंपॉर्टेंट जो टोपोग्राफिकल फॉर्म है, जो कि हमेशा किसी न किसी टेस्ट में पूछा जाता है कि पास क्या होता है। दर्रा का नाम आप सुने होंगे कि जाते हैं तो कश्मीर में जाते हैं तो दर्रा पास करके जाते हैं। तो इन सब के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी के बारे में हम आज एक थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि इनका मैप रीडिंग में इनका मतलब क्या है, इनको कैसे डिफाइन किया गया है मैप रीडिंग में, और मैप पे इसे कंटूर के मदद से कैसे दिखाया जाता है। तो देखिए, पास या दर्रा किसे कहते हैं और मैप पे कैसे दिखाते हैं। तो किसी पर्वतमाला की दो चोटियों के बीच जो नीची और तंग जगह होती है उसे पास या दर्रा कहते हैं। इस जगह पे पहाड़ के दूसरी ओर जाया जा सकता है, इस जगह से जाया जा सकता है। दर्रा पहाड़ की दो चोटियों को अलग अलग करता है। इसी प्रकार इसे कंटूर भी खींचे जाते हैं। तो देखिए, दर्रा क्या होता है, दो पर्वत श्रेणियां रहती है, उसके बीच में एक छोटा सा जगह बन जाता है जिससे होके एक साइड से दूसरे साइड, पहाड़ के एक साइड से दूसरे साइड जाया जा सकता है। उसको हम दर्रा बोलते हैं। तो इसको मैप पे कैसे दिखाया जाता है, कंटूर की मदद से। देखिए, तो ये देखिए, दो पहाड़ी हो गई, दो चोटी हो गई, इनके बीच में दबा हुआ जगह, इसको हम दर्रा बोलेंगे। इससे हम दूसरे साइड जाना है तो इसके साथ हम जा सकते हैं, इधर से क्रॉस करके चले जाएंगे। और मैप पे कैसे दिखाया जाता है, तो ये दो पहाड़ी हो गई, इसके बीच का ये जगह है, इसको हम दर्रा दिखाते हैं। तो मैप पे जो कंटूर से दिखाया जाता है, कंटूर लाइन से, कंटूर लाइन का कलर भूरा रंग होता है, तो उससे हम दर्रा या पास को हम ऐसे दिखाते हैं। ये कंटूर दो चोटियों का कंटूर बन गया, इसमें दबा हुआ जगह है, तो ये हो गया है आपका दर्रा। अगला है सैडल किसे कहते हैं और मैप पे कैसे दिखाते हैं। तो देखिए, दर्रा और सैडल देखेंगे तो दोनों एक ही तरह से है, लेकिन दर्रा में क्या होता है कि वो ज्यादा नीचे दबा रहता है और उसकी जगह बहुत छोटी होती है, जबकि सैडल में क्या होता है, उतना दबा नहीं रहता है और थोड़ा जगह भी बड़ी रहती है। तो देखिए, इसको क्या मैप में कैसे डिफाइन किया गया है मैप रीडिंग में। तो लगभग दो समान ऊंचाई वाली दो पहाड़ियों के बीच में या एक पहाड़ी की दो चोटियों के बीच में दबे हुए थोड़े समतल से भाग को सैडल कहते हैं। दूर से देखने पर यह घोड़े की काठी की तरह दिखाई देता है। जो घोड़े पर बैठने के लिए बना रहता है ना, काठी, उसकी तरह दूर से देखेंगे तो दिखाई देता है। सैडल का आकार पास जो है दर्रा है उससे मिलता जुलता रहता है। इनमें एक फर्क यह है कि सैडल पास से ज्यादा चौड़ा और कम दबा हुआ होता है, यानी सैडल कम दबा रहता है लेकिन चौड़ा ज्यादा रहता है। दर्रा जो है वो ज्यादा दबा रहता है और नैरो रहता है। तो इसको हम सैडल कहते हैं। तो देखिए, सैडल को क्या बोला, लगभग दो समान ऊंचाई वाली दो पहाड़ियों के बीच में या एक पर्वत की दो चोटियों के बीच में दबे हुए थोड़े समतल से भाग को सैडल कहते हैं। दूर से देखने पर यह घोड़े की काठी की तरह दिखाई देता है। सैडल का आकार पास से यानी दर्रा से मिलता जुलता रहता है
इनमें एक फर्क यह होता है कि सैडल पास से ज्यादा चौड़ा और कम दबा हुआ होता है। तो इसको मैप पे कैसे दिखाया जाता है, देखिए इसको हम कैसे मैप पे कैसे दिखाते हैं। तो देखिए ये है, ये दो चोटी हो गई, ये बीच में थोड़ा सा दबा हुआ, जो कि दर्रा में हम क्या देखे थे, ये ज्यादा नीचे तक दबा हुआ था, ऐसे था ये जरा, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा सा ही है। अब यहाँ पे देखते हैं घोड़े में भी होता है, जिसपे इसमें बैठते हैं, ये दोनों साइड उठा रहता है, वैसे ही ये सैडल है। तो घोड़े पे भी जो काठी रहते हैं उसको इंग्लिश में सैडल ही बोला जाता है, इसलिए इसको भी सैडल ही बोलते हैं, समझिए। तो ये है, इसको मैप पे कैसे दिखाते हैं, तो कंटूर के मदद से हम दो चोटी दिखा दी है, इसके बाद बीच में ये आ गई आपकी, तो इसको हम कंटूर लाइन जो कि भूरे रंग की होती है उसके मदद से हम ऐसे दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा है क्रेस्ट किसे कहते हैं और उससे मैप पे कैसे दिखाया जाता है। तो देखिए, लंबी और दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्रेस्ट कहते हैं। यानी लंबी और दूर तक फैले हुई पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्रेस्ट कहते हैं। जहां पहाड़ की खड़ी ढलान समाप्त होकर जब गोल चोटी शुरू होती है उसे हम श्रृंग या क्रेस्ट कहते हैं, श्रृंग या क्रेस्ट कहते हैं। मैप पर चोटी से चोटी गोलाकार कंटूर रेखा जिसके भीतर दूसरी रेखा न हो श्रृंग या क्रेस्ट बनाती है। देखिए इसको हम कैसे देखते हैं, तो ये देख लीजिए, ये आपकी हो गई क्रेस्ट जो आउटर भाग है, यहां पे बन गई गोल। तो क्रेस्ट को हम कैसे दिखाते हैं, देख लीजिए। तो मैप के ऊपर हम जमीन पे ऐसे पहाड़ी रहती है, एक क्रेस्ट हो गया, दूर तक काल्पनिक रेखा दिखाई दे रही, हाई हो गया तो, और इसको मैप पे हम कंटूर के से ऐसे दिखाते हैं। तीसरा है, यानी चौथा अब इसमें है पठार। पठार किसे कहते हैं और उसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है। तो पहाड़ के ऊपर बने समतल भाग को पठार कहते हैं, यानी जो पहाड़ है या हिल है उसके ऊपर जो समतल भाग है जिसपे खेती बाड़ी की जाती है उसको हम पठार कहते हैं। इस प्रकार इस पर खेती बाड़ी भी की जा सकती है। मैप पर इसे भाग में कंटूर रेखा नहीं होती है, मैप के इस भाग में कंटूर रेखा नहीं होती है, यानी अब मैप में देखें तो इसको कोई अलग से नहीं दिखाया जाता है, बस वो कंटूर ऊपर वाला बना दिया। अगर ज्यादा चौड़ा है तो ज्यादा अगर चौड़ा आपको दिखाई देता है, अगर वहां पे खेती की जा सकने वाली जमीन हो तो हम उसे पहाड़ी बोलते हैं। जो समतल हो गए, पहाड़ के ऊपर जो जाके समतल हो गए उसको हम पठार बोलते हैं। इसको चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां हो सकती है, छोटा छोटा उठा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना जगह है कि उस पर लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं या आ जा सकते हैं, तो उसको हम पठार बोलते हैं। माउंड, पांचवा है माउंड किसे कहते हैं। माउंड मैदानी भाग में उभरा हुआ वह अकेला सा टीला माउंड कहलाता है जिस पर खड़े होकर चारों ओर का इलाका दिखाई देता है। आमतौर पर मैप के ऊपर रिलेटिव हाइट से दिखाया जाता है। तो देख लीजिए, आप किसी एरिया में जाते हैं, देखते हैं कि एक ही टीला है, चारों समतल जगह है, उसमें एक छोटी सी पहाड़ी टाइप का टीला उठ गया जिसके ऊपर खड़ा होकर आप चारों ओर देखते हैं, उसको हम माउंट बोलते हैं। तो माउंट का सीधा सा मैप में क्या है डेफिनेशन, मैदानी भाग में उभरा हुआ वह अकेला सा टीला माउंट कहलाता है जिस पर खड़े होकर चारों ओर का इलाका दिखाई देता है। आमतौर पर मैप के ऊपर रिलेटिव हाइट से दिखाया जाता है इसे। मैप पे इसके लिए कोई कंटूर से कुछ नहीं दिखाया जाता, इस पे हाइट बताया जाता है कि क्या हाइट है। उसके आगे देखिए क्या है, ड्यून किसे कहते हैं। ड्यून रेतीले इलाके में हवा द्वारा व मिट्टी उड़ने से बनने वाले टीले ड्यून कहलाते हैं। ये बनते बिगड़ते रहते हैं और पहाड़ी के समान दिखाई देते हैं। इनकी स्थिति अस्थायी नहीं होती है। तो ड्यून जो है वो ज्यादातर रेतीले इलाके में ही बनते हैं और कहीं नहीं बनते हैं, रेतीले इलाके में बनते हैं। हवा से जो रेत है उड़ के एक जगह जाके पहाड़ी का रूप ले लेती है और फिर हवा और बहेगा तो दूसरे से जगह चली जाती है। तो जो पहाड़ी नुमा छोटा छोटा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यून बोलते हैं। ये अस्थायी नहीं होता है, ये हवा से उड़ते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहे, इसलिए इनके लिए कोई कंटूर या इसे हम नहीं दिखाते, क्योंकि ये अस्थायी होते नहीं तो मैप पे कैसे दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये मेरा टोपोग्राफिकल फॉर्म का वीडियो समाप्त हुआ और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और
फिर इसके बाद हम अगले वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे जो इससे आगे की और जो है टोपोग्राफिकल फॉर्म्स है उसके बारे में हम डिटेल से बात फिर करेंगे। धन्यवाद।